हम स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट करने का दो तरीका। एक तरीका कि आपके पास लमसम अमाउंट है, 10 लाख 5 लाख रुपए है, आपने स्टॉक खरीद लिया या इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया। दूसरा तरीका कि यदि आप नौकरी पेशे वाले हैं, आपको रेगुलर इनकम आती है और आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकें, तो आप चाहते हैं कि हर महीने या हर फोर्टनाइट या हर वीक छोटे छोटे अमाउंट लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करें, तो 10 साल 15 साल के बाद वो एक अच्छा कॉर्पस बन जाता है। और इस तरह के इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो नॉर्मल सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी नॉर्मल SIP में हम एक कोई फिक्स्ड अमाउंट रेगुलर फ्रीक्वेंसी पे लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो वो लंबे समय के बाद हमें रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का फ़ायदा मिलता है। और सबसे बड़ा फ़ायदा SIP में क्या है, हमें मार्केट को टाइम करने की ज़रूरत नहीं होती है। हम ये नहीं सोचते हैं कि आज मार्केट सस्ता है आज SIP शुरू करूं, या आज मार्केट महंगा आज SIP ना शुरू करूं। इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि लंबे समय, मान लीजिए आपने 10 वर्षों के लिए मंथली SIP की हुई 1,000 रुपये महीने की, तो आपको पूरे इन्वेस्टमेंट पीरियड में 120 अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और इस 120 अपॉर्चुनिटी में कभी मार्केट महंगा होगा, कभी सस्ता होगा, कभी नॉर्मल होगा, तो 120 महीनों के बाद वो रुपीज़ कॉस्ट एवरेजिंग हो जाता है। इसका फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है। लेकिन लमसम में क्या होता है कि आज यदि आपने इन्वेस्ट कर दिया और आज यदि मार्केट महंगा था और जिस दिन आपने एग्जिट किया उस दिन मार्केट यदि सस्ता था, तो जनाब रिटर्न काफ़ी कम मिलेंगे। तो नॉर्मल SIP में हमने क्या देखा कि कोई फिक्स्ड अमाउंट होता है और कोई रेगुलर फ्रिक्वेंसी होती है। लेकिन यदि इसी नॉर्मल SIP में हम कुछ ऐसा करें जो कि नॉर्मल ट्रेडिंग का रूल है कि जब हम परचेस करने जाते हैं तो हम चाहते हैं कि हमें सस्ता मिले, और जब हम सेल करने जाते हैं तो हम चाहते हैं कि वो महंगा बिके। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जिस दिन पर्टिकुलर डे, जो हमने हर महीने की SIP शुरू की है, उस पर्टिकुलर डे को यदि मार्केट महंगा हो, तो जो हमारी इंस्टॉलमेंट थी, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये के बदले हम 500 रुपये इन्वेस्ट करें बिकॉज महंगा है ये, दूसरे मंथ की किसी उस पर्टिकुलर डेट को यदि मार्केट सस्ता हो, उस दिन हम 1,000 के बदले 2,000 इन्वेस्ट कर दें, क्योंकि मार्केट सस्ता है तो अधिक यूनिट्स अलॉट होगी। यदि ऐसा होते रहता है तो 10 वर्षों के बाद हमको लगता है कि SIP में जो XIRR मिला था उससे काफ़ी बेहतर XIRR इस तरह की SIP में होंगी। और इस तरह की SIP को हम स्मार्ट SIP कहते हैं। इसका मतलब स्मार्ट SIP में कोई फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट नहीं होता, एक बेस अमाउंट होता है। और दूसरा, मार्केट जब सस्ता होता है तो बेस अमाउंट से अधिक पैसे हम इन्वेस्ट करते हैं, और जिस महीने मार्केट महंगा होता है उस महीने हम बेस अमाउंट से कम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। यहाँ दो चीज़ें हुई, मार्केट सस्ता तो अधिक पैसे इन्वेस्ट किया, मार्केट महंगा तो कम पैसे इन्वेस्ट किया। इसको हम एक एग्जाम्पल लेके यदि हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूँ कि मैं बेहतर ढंग से आपको समझा पाने की स्थिति में हूँगा। मैंने बताया मार्केट महंगा, मार्केट सस्ता, और यदि मार्केट ना महंगा हो ना सस्ता हो, उसको कहते हैं नॉर्मल मार्केट। मान लें कि बेस अमाउंट, हम किसी म्यूचुअल फंड में हमने SIP शुरू की और बेस अमाउंट 1,000 रुपये है, नॉर्मल मार्केट है, 15 रुपये की NAV है, तो 15 रुपये की NAV के हिसाब से 66.6667 यूनिट्स आपको अलॉट होगी। अगले महीने मार्केट थोड़ी गिर गई और उस पर्टिकुलर डे को, नेक्स्ट मंथ के पर्टिकुलर डे को, जिस दिन आप SIP का इंस्टॉलमेंट है, NAV 15 रुपये से कम होकर वो 14 रुपये हो गई। 14 रुपये NAV हो गई, तो 1,000 रुपये, चूँकि ये नॉर्मल SIP है, हर महीने फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करना है, तो 14 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, तो ये 71.4286 यूनिट्स अलॉट होंगी। थर्ड महीने मार्केट बढ़ गई और NAV 14 रुपये से बढ़ के 17 रुपये हो गई, तो 17 रुपये NAV के हिसाब से 1,000 रुपये यदि आप नॉर्मल SIP में इन्वेस्ट करते हैं हर महीने, तो यूनिट्स अलॉट होगी 58.8335। और 14 महीने मार्केट नॉर्मल थी, 17 रुपये से थोड़ा सा कम होके 16.5 NAV हुई, मतलब उस यूनिट्स की NAV, एक NAV 16.5 रुपीज़ में मिलेगी। तो उस महीने आपको 60.6061 यूनिट्स अलॉट होंगी। तो इस 4 महीने जो इन्वेस्टमेंट किया, टोटल अमाउंट जो इन्वेस्ट किया हमने वो 4,000 रुपये किया, और टोटल यूनिट्स जो एक्यूमुलेट हुई वो 257.5248 यूनिट्स हुई। और यदि इसका एवरेज निकाल लें तो एवरेज जो NAV होती है वो 15.5335 होती है, यानी एक यूनिट आपको 15.5335 की मिली।
अब हमने बताया कि मार्केट ऊपर भी गया, नीचे भी गया, मार्केट नॉर्मल भी रहा, लेकिन यदि हम स्मार्ट एसआईपी करते हैं और इसमें हमने ट्रिगर डिफाइन कर दिया है कि यदि मार्केट महंगा होगा तो जो बेस अमाउंट है उसका आधा इन्वेस्ट करेंगे, और मार्केट यदि सस्ता है तो जो बेस अमाउंट है उसका दोगुना इन्वेस्ट करेंगे। तो इसी एग्जाम्पल को यदि आगे लेके बढ़ते हैं कि फर्स्ट महीने बेस अमाउंट नॉर्मल मार्केट 15 रुपये की एनएवी, 1000 रुपये इन्वेस्ट किया आपने, तो 66.6667 यूनिट्स आपको अलॉट होंगी। नेक्स्ट मंथ एनएवी कम होकर 15 से 14 रुपये हो गई, जो कि मार्केट चीप हो गई थी। यहाँ 1000 के बदले हमने 2000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए, तो जो यूनिट्स अलॉट होंगी वो 142.8571 यूनिट्स अलॉट होंगी। तीसरे महीने मार्केट महंगा हो गया, एनएवी 14 रुपये से बढ़ के 17 रुपये हो गए। हमने ट्रिगर दिया था कि जब मार्केट महंगा हो तो बेस अमाउंट का आधा कर दें, यानी 1000 की एसआईपी बेस अमाउंट थी, उसको आधा करें, यानी उस महीने थर्ड महीने 500 रुपये इन्वेस्ट होगी और आपको यूनिट्स जो अलॉट होंगी वो 29.4118 यूनिट्स अलॉट होंगी। और चौथे महीने मार्केट जब नॉर्मल थी और एनएवी 16 रुपये 50 पैसे थी, तो 1000 रुपये नॉर्मल बेस अमाउंट था, इसका 60.6061 यूनिट्स अलॉट होंगे। तो 4 महीने के बाद हम स्मार्ट एसआईपी में देखते हैं कि टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा 4500 रुपये हुए और एक जो टोटल कम्युलेटिव यूनिट्स हुई वो 299.5436 यूनिट्स हुई। और यदि इसका एवरेज निकालें तो हर यूनिट 15.0230 यूनिट्स हुई। अब देखिए नॉर्मल एसआईपी में ये एवरेज था 15.53, यानी महंगा था, और स्मार्ट एसआईपी में एवरेज जो रेट्स थी यूनिट्स की वो 15.0230 यूनिट्स। अब यदि मार्केट बढ़ के 20 रुपये एनएवी हो गई कुछ वर्षों के बाद या कुछ समय के बाद, तो निश्चित रूप से जो आपने स्मार्ट एसआईपी में परचेज की थी, जो एवरेज जो परचेज प्राइस था वो 15.0230 था और नॉर्मल एसआईपी में ये 15.5335 था। तो निश्चित रूप से स्मार्ट एसआईपी में आपका एक्सआईआर काफ़ी बेहतर होगा। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्समी चैनल। यदि इस वीडियो से आपको कोई नई जानकारी मिले या ये वीडियो आपको अच्छा लगे, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में यस लिखें, और यदि लगे कि इस वीडियो में ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो पहले से आपको पता नहीं थी या ये वीडियो ही आपको पसंद ना आया हो, तो कमेंट बॉक्स में नो लिखें। और यदि आपकी रुचि इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग और डायरेक्ट टैक्सेशन में है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। जैसे मैंने पहले चर्चा की थी कि स्मार्ट एसआईपी में 2 ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं। पहला कि मार्केट को सस्ता या महंगा कैसे डिफाइन किया जाए। नंबर 2 कि यदि मार्केट सस्ता हो तो कितना हम बेस अमाउंट को इंक्रीज करें, या मार्केट महंगा हो तो कितना बेस अमाउंट को डिक्रीज करें। इसके लिए हमने कई एमसी की वेबसाइट खंगाली, तो हमें कोटक म्यूचुअल फंड में स्मार्ट एसआईपी की फैसिलिटी मिली। इसमें हमने देखा 2 चीज़ें देखी हमने कि सबसे पहले मार्केट चीप या एक्सपेंसिव कैसे माना जाएगा। इन्होंने बीएफ मॉडल यानी वैल्यू एडजस्टेड प्रॉफिट एंड फ्यूचर ग्रोथ मॉडल पे इन्होंने मार्केट को एक्सपेंसिव या चीप डिफाइन किया है, और इन्होंने कहा है कि यदि बीएफ नेट इक्विटी एलोकेशन परसेंटेज मोर देन 60% हो तो मार्केट को चीप माना जाएगा। और दूसरा ट्रिगर पॉइंट कि मार्केट चीप हो तो जो भी बेस अमाउंट है एसआईपी के उससे दोगुना इन्वेस्ट करेंगे। यानी यदि बेस अमाउंट एसआईपी की 1000 रुपये है तो मैंने बीएफ नेट इक्विटी वैल्यूएशन मोर देन 60% हो, उस महीने वो 2000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे। और यदि 40 से 60 के बीच हो नेट बीएफ नेट इक्विटी वैल्यूएशन, तो उसको मार्केट को नॉर्मल मार्केट माना जाएगा और उस केस में जो बेस अमाउंट है एसआईपी को वही इन्वेस्ट किया जाएगा। और यदि लेस देन 40% बीएफ नेट इक्विटी एलोकेशन हो जाए तो उस केस में मार्केट को एक्सपेंसिव माना जाएगा और एसआईपी इंस्टॉलमेंट बेस एसआईपी का आधा, यानी यदि 1000 की एसआईपी है तो 500 रुपये आप इन्वेस्ट करेंगे। हमने कोटक म्यूचुअल फंड में देखा कि मार्केट वैल्यूएशन के लिए इन्होंने बीएफ मॉडल अप्रोच को अडॉप्ट किया है, और कितना बेस अमाउंट का एसआईपी इंक्रीज होगा उसके लिए उन्होंने कहा कि मार्केट चीप होगा तो 200% यानी दोगुना,
और मार्केट यदि महंगा होगा तो 50% यानी बेस एसआईपी का आधा। ये दोनों ही ट्रिगर पॉइंट्स हर एएमसीज के लिए अलग अलग होता है। जैसे मार्केट वैल्यूएशन की बातें करें तो मार्केट वैल्यूएशन कई तरह के हो सकते हैं और डिफरेंट एएमसी डिफरेंट अप्रोच को अडॉप्ट करते हैं। जैसे कुछ वैल्यूएशन का है प्राइस अर्निंग अप्रोच, यानी पी अप्रोच, पी के हिसाब से वो डिसाइड करते हैं कि मार्केट सस्ता है कि महंगा है। दूसरा अप्रोच है मोमेंटम या इंडेक्स मूवमेंट अप्रोच, इसके हिसाब से भी करते हैं। और हर एएमसी कितना बेस अमाउंट अधिक करेंगे या कम करेंगे उनका अपना अपना है। सो यदि आप स्मार्ट एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहाँ के निश्चित रूप से नॉर्मल एसआईपी से बेहतर रिटर्न मिलने की पूरी संभावना है, आपको रेस्पेक्टिव एएमसी पे जाना पड़ेगा। और ये भी जान लें कि एक तो हर एएमसी स्मार्ट एसआईपी प्रोवाइड नहीं करती है, दूसरा जो एएमसी स्मार्ट एसआईपी प्रोवाइड भी ये सुविधा देती भी है उसमें सारे फंड्स में ये सुविधाएं नहीं है। तो आपको यदि इन्वेस्ट करना है तो आप रेस्पेक्टिव एएमसी पे जाएं और देखें कि उस एएमसी में किस किस फंड में ये सुविधाएं उपलब्ध है और अकॉर्डिंगली आप ये निर्णय ले सकते हैं कि आपको स्मार्ट एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करना है या नॉर्मल एसआईपी के थ्रू। फ्रेंड्स, ये वीडियो क्लोज करने के पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। मैं किसी फंड का प्रमोशन नहीं करता हूँ। इस वीडियो में मैंने कोटक म्यूचुअल फंड की चर्चा की है। क्योंकि मुझे स्मार्ट एसआईपी के बारे में कई एएमसी को खंगाला और सबसे पहले मुझे कोटक म्यूचुअल फंड ही मिला, इसलिए मैंने इस वीडियो में कोटक म्यूचुअल फंड की चर्चा की है। यदि कोई दूसरा एएमसी मिलता तो शायद मैं उसी की चर्चा करता। मैं कोई म्यूचुअल फंड एडवाइज़र नहीं हूँ, मेरे पास एमएफआई की कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, न ही मैंने सेबी के एग्ज़ाम म्यूचुअल फंड के कंटेक्स्ट में कोई एग्ज़ाम पास किया हुआ है, न ही मेरे ऑफलाइन या ऑनलाइन कोई म्यूचुअल फंड की क्लासेस चला करते हैं। ओपन डोमेन में जो भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होते हैं उसके बेसिस पे मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूँ। ये मेरे विचार थे, मेरे विचारों से सहमत होना कोई ज़रूरी नहीं है। यदि आप मेरे विचार से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में एग्रीड लिखें, और यदि आप मेरे विचार से सहमत नहीं हैं तो कमेंट बॉक्स में नॉट एग्रीड लिखें। लेकिन नॉट एग्रीड लिखने के साथ साथ कारण जरूर बताएं कि हमारी किस बात पे आप एग्री नहीं कर रहे हैं। थैंक यू।